हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मैनेजमेंट विषय के लिए आज हम फिर से टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं और आज हम आपके लिए प्रभात एग्जाम पब्लिकेशन की सामान्य प्रबंधन की किताब के टॉप प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों, इस किताब की लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको दे रहा हूं। आप ये बुक ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो आइएगा, इस किताब के 500 प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा कि जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं। तो इसका सही जवाब है साथियों, जीविका स्थिरक। प्रश्न है कि पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। यह एक उदाहरण है किसका? तो याद रखिएगा, यह उदाहरण है संवर्धित उत्पाद का। किसका? संवर्धित उत्पाद का यह उदाहरण है। प्रश्न बनता है कि किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो यह है विपणन अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? विपणन अवधारणा। प्रश्न की उत्पादकता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्पादकता को व्यक्त किया जाता है आउटपुट इनपुट के रूप में। प्रश्न बनता है कि जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई थी। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजी जो कि जापान में शुरू हुई थी, इसका यूज आवक आपूर्ति पर व्यय का अनुकूलन करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का जो वर्णन है, ये करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? तो आप याद रखना, इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, नेतृत्व करना इसका सबसे अच्छा पद है। प्रश्न है कि रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखना कि रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ होता है अनुकूल शेष। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है, इसको अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्टि करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को बहिस्रोतन कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप याद रखिएगा कि जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया रहती है, इसे प्रविष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविष्टि कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 85 देखिएगा, इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? तो आप याद रखना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में जो चौथा चरण है साथियों, यह है हमारा व्याख्या या निर्वचन चरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन किसके बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है? तो यह है लाभ प्रदाता और जोखिम। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय विवरण में क्या शामिल होता है? तो आप याद रखना, वित्तीय विवरण में शामिल होता है केवल लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह का विवरण, ये सभी वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। प्रश्न बनता है कि EOQ का संक्षिप्त रूप क्या है? EOQ, तो आप याद रखना, EOQ का संक्षिप्त रूप है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। प्रश्न बनता है 89 नंबर देखिएगा कि संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। तो आप याद रखिएगा साथियों कि ऊंची संरचना जो रहती है वो कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को क्या है? संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है आपका कि नगदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। तो आप याद रखना कि नगदी प्रवाह विवरण जो है, नगदी प्रवाह विवरण जो है, यह परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधियों को क्या है? इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वह निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा है? तो आप याद रखना कि वह भूमिका अदा कर रहा है प्रवक्ता की। प्रश्न है कि लाभ प्रदाता सूचकांक को
और क्या कहा जाता है, तो आप याद रखना लाभ प्रदाता सूचकांक को लाभ लागत अनुपात भी कहा जाता है। प्रश्न है कि बंध पत्र, डिवेंचर एवं आवधिक कर्ज हिस्से होते हैं किसके, तो आप याद रखना बंध पत्र, डिवेंचर एवं आवधिक कर्ज जो है यह हिस्से होते हैं साथियों दीर्घकालिक देनदारियों के। किसके, दीर्घकालिक देनदारियों के। प्रश्न है कि XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P एवं L खाता तैयार करता है, यह किसका अनुसरण कर रहा है, तो आप याद रखिएगा यह समय अवधि अवधारणा का, किसका, समय अवधि अवधारणा का यह अनुसरण कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 94 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 95 अपनी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या उसके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, कार्य संतुष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है SVU संदर्भित करता है किसको, तो आप याद रखिएगा कि SVU संदर्भित करता है सामरिक व्यवसाय इकाई को। किसको, सामरिक व्यवसाय इकाई को SVU संदर्भित करता है। प्रश्न है कि अपुष्ट समाचार अर्थात ग्रेप वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं दिया वो विकल्प ए है, ठीक है। बाकी सभी कथन जो है वह अपुष्ट समाचार या ग्रेप वाइन के संदर्भ में बिल्कुल सही है पूरे, विकल्प बी और सी और डी, ठीक है, ये सही है और विकल्प यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। प्रश्न है निम्न में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह परीक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है, तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, प्रतिबल साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है, तो धन के उपयोग का एक उदाहरण है निम्नलिखित में से वो है साथियों आपका स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि, यह धन के उपयोग का एक उदाहरण है। प्रश्न के ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब है कॉरपोरेट नीति वक्तव्य, यह ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का एक उदाहरण नहीं है। तो साथियों आज की इस क्लास में टॉप 25 प्रश्न हमने देखे। इसी तरह हम आपको कुल 500 प्रश्न उपलब्ध कराने वाले हैं इस किताब के, तो आप ये किताब साथियों मार्केट से ले सकते हैं, थ्योरी भी इस बुक में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में लाइव, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।